हेलो साथियों, नमस्कार। आपका Y1 स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी तैयार होंगे अपना बीटीसी का एग्जाम देने के लिए। जैसा कि एग्जाम डेट जो है निर्धारित कर दिया गया है। एग्जाम डेट जो आपका 9 मई से प्रारंभ किया गया है ना। और ये यूपी डीएलएड बीटीसी प्रथम सेमेस्टर के छात्रों के लिए है। मैथ का मॉडल पेपर यानी कि हम आपको प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं कि किस तरीके के एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो आइए साथियों शुरू कर, और पूरा का पूरा जो ये प्रैक्टिस सेट होगा आपका परीक्षा पैटर्न पर आधारित होगा। मतलब यह है कि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में मैं देखिए ये मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो मॉडल पेपर में क्या होता है, 5 क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं। ठीक, क्या बहुविकल्पी क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है 1 नंबर का होता है। ठीक, इसके बाद आपका जो अगला आएगा अति लघु उत्तरी, उसके बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं, जिसे आप बहुविकल्पी प्रश्न कहते हैं। ठीक, तो देखिए बहुविकल्पी प्रश्न में पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्या कर रखा है। अगर आपको यह क्वेश्चन आ रहा हो तो जरूर कमेंट करके बताइए। ठीक, देखिए कर रखा है कि 80% का भिन्न रूप होगा। 80% भिन्न रूप मतलब फैक्टर के रूप में बदलिए तो कौन सा रूप होगा। 4 ऑप्शन दे दिया है, इसमें आपको सही आंसर चूज करना है। ठीक, अगर 80% की बात कर रहा है तो मैं आपको बता दूं, जब 80% हो, ठीक, क्या 80% को क्या किया है, कह रखा है कि भिन्न में बदलिए। देखिए जब भी कहीं पर भी आपको प्रतिशत मिले और उस प्रतिशत को क्या अगर हमको भिन्न या फैक्टर के रूप में बदलने के लिए कहता है तो हम सीधा सीधा इसी प्रतिशत में क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं। जब हम प्रतिशत हटाते हैं तो तब देखिए यहाँ पर जब 80/100 हो जाएगा तो ये 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा क्या, 8/10। अब 8/10 है तो 2 से 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, मतलब आपका जो आएगा यहाँ पर कितना आएगा, 4/5। बात समझ में आई। जो 4/5 आ रहा है तो क्या आपको ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 4/5, जो 4/5 दिख रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 80% का भिन्न रूप 4/5 होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन क्या कर रखा है, कह रखा है कि 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्या है। ये ऑप्शन दिए हैं 4, इन्हीं ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा अक्षर या कौन सा ऐसा नंबर है जो कि क्या 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्या है। तो आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए इसमें अगर हम अभाज्य संख्या की बात करें तो देखिए क्या हो जाएगा, बताइए आप कमेंट करके। ठीक, तो इसमें क्या हो जाए, देखिए अगर हम 81 की बात करें तो 81 आपको पता है क्या 9 से भी कटेगा और 3 से भी। ठीक, अगर हम 83 और 87 की बात करें तो 87 देखिए आपका 3 से कट रहा है, तो ये अभाज्य नहीं है। अगर 81 और 89 की बात करें तो 81 क्या आपका कट रहा है ना। अगर हम बात करें किसकी, 83 और 89 की, हाँ 83 और 89 जो आप देख रहे हैं ना, 83 और 89 की बात करें तो न तो 83 कटेगा न तो 89। जब भी यह कटेगा यह खुद के संख्या से कटेगा या 1 से कटेगा, है ना। तो आपका जो अभाज्य होगा क्या हो जाएगा, ये चौथा ऑप्शन हो जाएगा, 83 और 89। ठीक, ये राइट आंसर होगा। बात समझ में आई कि नहीं। ठीक, अगर आपको पहले से यह क्वेश्चन आ रहा है तो जरूर कमेंट करके बताइए। हूबहू इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे देख रहे हैं, आगे क्वेश्चन कह रखा है कि 90 अंश के कोण को कहते हैं। 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं। देखिए जब 90 अंश की कोण की बात करें, ये तो सभी को पता है, क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। अब समकोण कहने का मतलब इस तरीके का होता है, अगर ट्रायंगल है कहने का मतलब त्रिभुज, तो इसके एक कोण क्या होंगे, 90 अंश के होंगे। बात समझ रहे हैं, 90 अंश के होंगे, उसे हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। ठीक, अगर हम समकोण की बात करें, है ना, न्यून कोण की बात करें, आपका इसमें राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, क्या, समकोण। 90 अंश को कोण को समकोण कहते हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्या कर रखा है,
आगे क्वेश्चन की बात करें तो कह रखा है कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को कहते हैं। कह रहा कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को कहते हैं। जैसे कि आपका ये वृत्त हो गया है ना, वृत्त है। अब इस वृत्त, यही कहने का मतलब एक बिंदु इसे मान लीजिए, है ना, एक बिंदु इसे मान लीजिए, कहने का मतलब ए मान लेते हैं और क्या, ए मान लिए और बी। अब ए और बी को जो ये रेखा मिलाएगी इसे क्या कहते हैं, यही पूछ रखा है। देखिए जो यह रेखा मिलाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जीवा कहते हैं। क्या, जीवा कहते हैं। ठीक, और आपको पता है इसके आधे भाग को अगर हम बात करें तो इसे क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ठीक, अगर किसी भी वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु, ये बिंदुओं को मिलाने वाली, दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है उसे क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है आपका। आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आगे क्या है। आगे क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रखा है कि निम्नलिखित में से 5 से विभाज्य संख्या है। 5 से विभाज्य संख्या कहने का मतलब 5 से वो क्या हो, पूरा पूरा कट जाए। तो देखिए मैं आपको एक अच्छा तरीका बता दे रहा हूं। अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है तो आप कैसे पहचानेंगे कि हाँ कि ये 5 से विभाजित हो जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा, जब क्या लास्ट में इकाई का अंक जो होना चाहिए वो क्या 5 होना चाहिए, तभी जो है 5 या 0, ठीक, तभी जो है क्या 5 से वह पूरा का पूरा क्या होगा, विभाज्य होगा, अन्यथा वह विभाज्य नहीं होगा। तो देखिए आपके पहले ऑप्शन में क्या दे दिया है, 3 दे दिया है, और दूसरे में 8 दे दिया है, और तीसरे में 1 दे दिया है, और चौथा देख रहे हैं 5। मैं आपको बता दूं 5 या 0, बात समझ रहे हैं, तो वह 5 से पूरा पूरा क्या होगा, विभाजित होगा। तो आपका आंसर जो हो जाएगा क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। अब देखिए अगर हम बात करें आगे क्वेश्चन की, आगे क्वेश्चन की बात करें तो आपका क्या आता है, अति लघुत्तरी प्रश्न आते हैं। क्या, अति लघुत्तरी प्रश्न आते हैं। इन प्रश्नों को कैसे आपको हल करना है ये मैं आपको बता दूं। इसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताना होता है, और जो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है ये जो है 1 नंबर का आता है। जैसे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसी तरीके से अति लघुत्तरी प्रश्न में भी 1 नंबर का पूछता है। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन जो है आपका अति लघुत्तरी में वो क्या है। देखिए कर रखा अति लघुत्तरी प्रश्न में कैसा क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि 6ठा नंबर क्वेश्चन आपका, राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो राकेश को कितने अंक मिले। ठीक, कर रखा है कि राकेश 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किया, यदि उसका पूर्णांक 500 था तो राकेश को कितने अंक मिले। अब देखिए ये फार्मूला होता है आपका प्रतिशत बराबर प्राप्त अंक गुणित 100 बटे परीक्षा पूर्णांक। ठीक, अब इसी में सीधा सीधा जो भी मान दिया है उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। जैसे कि देखिए आप यहाँ पर प्राप्त अंक हमको पता करना है ना, प्रतिशत कितना है 65 है ना, आपका ये 65 हो गया। 65 बराबर कितना, प्राप्त अंक हम मान लिए यक्स है ना, इंटू 100, ठीक, बटे क्या परीक्षा पूर्णांक। देखिए इसको हम थोड़ा सा हटाते हैं, फिर एक बार अब हल करते हैं। ठीक, देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ से देखिए आप कितना 65% अंक प्राप्त किया। ठीक, उसके बाद क्या, उसके बाद प्राप्त अंक हमने मान लिया क्या यक्स है, उसके बाद 100 क्या 100, ठीक, बटे पूर्णांक कितना है परीक्षा का 500। अब इसी को अगर आप हल कर दीजिए तो मान पता चल जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट जाएगा है ना। अब इधर 5 का इधर हम गुणा कर देंगे, किसमें 65 गुणित 5 बराबर क्या आएगा यक्स। यही यक्स का मान जो पता चल जाए तो हम 5 पचे कितना होगा 25 और 5 छंग 30, 30 2 32, यानी 325 नंबर क्या प्राप्त करेगा कौन, राकेश परीक्षा में। बात समझ में आई ना आपको। ठीक, ये ऐसे हल होगा, इसको बढ़िया से आप हल करिएगा। ठीक, आगे देखते हैं अति लघुत्तरी के प्रश्न जो है। जैसे कि ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन मान लीजिए कि आपके एग्जाम में जब भी पूछेगा क्या कह रहा है कि समीकरण 5x - 2 और x + 4 को हल करिए। ठीक, तो इसमें सीधा सीधा क्या करना है आपको, देख रहे हैं 5x - 2 बराबर x + 4 लिखिए, उसके बाद
5x, यक्स को इस तरफ लाइए, है ना, यक्स को इस तरफ, -2 को इस तरफ ले जाइए। जब यक्स को इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक। अगर हम -2 है तो इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 4 + 2 हो जाएगा, ठीक। अगर हम 5x में से क्या यक्स घटा देंगे तो क्या आएगा, 4x, और 4 + 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6। 4x बराबर क्या, 6। अब यक्स बराबर 6/4, या इसे एक बार और आप काट सकते हैं 2 से, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, 3/2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। अब आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो देखिए आगे क्वेश्चन क्या कर रखा है, कह रखा है कि यदि किसी, पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है, यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए वर्ग की बात किया है तो ये सभी आपको पता होगा कि वर्ग जो होता है, वर्ग की जो लंबाई चौड़ाई की बात करें, यानी हम कहें कि उसकी हर भुजा समान होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो हम आपको चित्र दिखाए हैं, अगर मान लीजिए कि यह 6 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। और हम आपको बता दें कि वर्ग का जब क्षेत्रफल पूछे तो फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब इसी लंबाई गुणित चौड़ाई में क्या करेंगे, हम 6 को रख देंगे, 6 × 6, 6 छंके 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रखा है कि x + x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ये पहले तो a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। देखिए a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab, ठीक। सीधा सीधा इसी सूत्र में हम क्या करेंगे, इसी मान को रख देंगे। अब a के स्थान पर देख रहे हैं आप x है और b के स्थान पर 5, ठीक। a के स्थान पर x और b के स्थान पर 5 है तो सीधा सीधा यहाँ पर हम रखते हैं, क्या हो जाएगा, x² + 5 का स्क्वायर + 2x × 5, ठीक। अब हम इसका हल करते हैं। देखिए आगे हल करिए, x² 5 × 5 = 25 और इसको हल करिए, 5 दूना 10, 10x आएगा, ठीक। ये समीकरण बन के आ गया, x² + 10x + 25, ठीक। ये रहा आपका, और ये जो समीकरण आया द्विघात समीकरण के रूप में आया, ठीक। तो ये रहा आपका हल, और आपका आंसर जो होगा x² + 10x + 25, ठीक। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन कह रखा है 10वां नंबर, कह रहा 1, 2, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं एक बार प्रयोग करके लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। मतलब 1, 2, 5 जो है 3 अंकों वाली संख्या लिखना है, और ऐसा मत करिएगा कि कोई भी अक्षर क्या हो, रिपीट हो, एक एक करके लिखिए। तो देखिए पहले तो हम 125 लिख सकते हैं, 1, 2, 5, फिर 1, 5, 2 152 लिख सकते हैं, और 251, 215, 512 और 521, है ना। अब देखिए सभी इस 3 अंक के जो हम नंबर लिखे हैं, इस तीनों नंबरों का क्या इसमें प्रयोग किया गया, और कोई भी नंबर क्या देखिए रिपीट नहीं किया गया है, मतलब पुनरावृत्ति नहीं किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये लिखा जाएगा, ठीक। और ये क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर में पूछता है, अति लघुत्तरी प्रश्न होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे का रखा है कि संख्याएं जो दिया है 13, 39, 273 का म स ज्ञात करिए, ठीक। म स ज्ञात करने के लिए कहा है तो आप सीधा सीधा इसे लिखिए म स के रूप में, है ना। 3, 39, 273। अब इसको देखिए कि यहाँ 13 है ना, 13, 39, 273। अब देखिए तीनों संख्याएं क्या एक ही नंबर से कटना चाहिए, ठीक। अगर हम देखते हैं इसमें 13 से काटे तो 13 से देखिए सभी नंबर कटेगा, 13 का नाम 13, 13 तिया 39, और 273 को अगर काटेंगे तो कितना आएगा, 13 दूना 26, और फिर यहाँ पर क्या होगा, 1 बचेगा, 13 का नाम 21, ठीक। अब देखिए अगर हम कोई और ऐसी संख्या चुनते हैं जो कि तीनों संख्याएं क्या कटे, 1 लेते हैं तो तीनों संख्याएं कटेंगी, है ना। तो हम देखते हैं जो अब अगर हम चाहें कोई दूसरी संख्या लें तो तीनों संख्याएं क्या होंगी, कटेंगी नहीं। तो हम
वहीं तक हल करेंगे जहां तक तीनों संख्याएं कटेंगी। ठीक, तो हम यहाँ पर देखते हैं 13 गुणित 1 कर लेते हैं, जो हल आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, मस। ठीक, अब आगे हम आपको बता दें, आपके एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन जो लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं। अब लघु उत्तरी प्रश्न कैसे होते हैं उनके बारे में आइए देख लेते हैं। ठीक है, लघु उत्तरी प्रश्न जो पूछते हैं आपके एग्जाम में, लघु उत्तरी प्रश्न की बात करें तो देखिए पहला क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन आपका दिया है, करकई सीमेंट की बोरी की कीमत 300 रुपए से बढ़कर 375 हो जाती है तो कीमत को कितने प्रतिशत वृद्धि किया गया। देखिए पहले जो थी सीमेंट की बोरी की कीमत जो थी 300 रुपये था, लेकिन क्या किया गया, उस बोरी की कीमत को बढ़ा दिया गया और बढ़ाकर 375 रुपये कर दिया गया। तो कह रखा है कि कीमत को कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई, मतलब कीमत में जो वृद्धि की गई है वो कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई। अगर हम माने कि सीमेंट की कीमत में कितने रुपए की वृद्धि हुई तो हम 375 माइनस 300 करें तो कितना, 75 रुपए की वृद्धि किया गया है। ठीक, अगर हम प्रतिशत वृद्धि की बात करें तो प्रतिशत वृद्धि बराबर फार्मूला होता है वृद्धि बटे पुराना मूल्य गुणित 100। ठीक, तो इसी में आप रख दीजिए वृद्धि कितने का हुआ, 75 रुपए का। ठीक, और पुराना मूल्य कितना था, 300 रुपये, इंटू 100 से हम इसलिए गुणा करते हैं क्योंकि हमको क्या प्रतिशत में वैल्यू को लाना है। ठीक, प्रतिशत पूछा है ना, तो 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, टोटल हल करने पर आपका मान जो आ रहा है 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, है ना, और 3 का जब हम 75 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 25, मतलब 25% की क्या किया गया, वहां पर बोरी की कीमत में वृद्धि की गई। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या है आपका, अगर आगे क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये बीज गणित से संबंधित क्वेश्चन है आपका, है ना। 13 नंबर क्वेश्चन का रखा है कि व्यंजनों x प्लस 2y और 2x प्लस वाई के योग में से अगर 3x प्लस वाई को घटाने पर प्राप्त व्यंजक लिखिए। सबसे पहले इन दोनों को हम जोड़ते हैं, x प्लस 2y प्लस 2x प्लस वाई, है ना। अब -3 कोष्टक में x प्लस वाई को घटाना है। ठीक, अब लिखते हैं x प्लस 2y और प्लस 2x प्लस वाई, है ना। अब घटाते हैं 3x माइनस 3y। अब घटाकर देखिए आप 3x प्लस 3y माइनस 3x माइनस 3y, ये देखिए कट रहे हैं, 3y से 3y कट जाएगा और माइनस 3x से प्लस 3x कट जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा आपका, 0 बचेगा। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रखा है, कह रखा है निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में छाटिए। अंकों में छाटिए कहने का मतलब ये जो 10, 11, 18, 0, 3 दिया है इसको एक एक नंबर में लिखिए, इकाई के अंक में लिखिए। जैसे हम देखिए पहला एक बता दे रहे हैं, आप अगला कर लीजिएगा। जैसे 10 है ना, 10 को अंकों के रूप में लिखने के लिए कह रहा है तो 1 0 कर दीजिए, 1 और 0। ठीक, अगर 11 को अंकों में लिखने के लिए कह रखा है तो 1 1 कर देंगे, है ना। अगर 18 की बात कर रहा है तो 1 और 8 अंकों के रूप में लिखने के लिए कहा है, मतलब 1 1 अंक लिखने के लिए। ठीक, ये इसी तरीके से होगा। और ये जो क्वेश्चन पूछेगा आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, अति लघु उत्तरी प्रश्न है। ठीक, आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे का रखा है आपका कि 336, है ना, 336 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात करो, है ना। कहने का मतलब देखिए 636 है, स्टार्टिंग में भी 6 है और लास्ट में भी 6 है, तो इस दोनों 6 का क्या स्थानीय मान पूछ रखा है। ठीक, स्थानीय मान की बात करें तो आपको पता होगा स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, 6 है, अब 6 इंटू 1 करेंगे। ठीक, अगर हम अगला इकाई का अंक लेंगे तो उस नंबर और 1 से गुणा करते हैं, जो मान प्राप्त होता है वह क्या होता है, स्थानीय मान होता है। लेकिन जैसे ही हम दहाई में जाते हैं, दहाई में गए तो देखिए दहाई में क्या है आपका 3 नंबर है। अब 3 में जब दहाई में गए तो हम 10 का गुणा करते हैं, 3 गुणित 10 कितना हो जाएगा, 30 है। अगर हम सैकड़ा में जाते हैं, सैकड़ा में आपका क्या है, 6 है। अब 6 इंटू 100 करते हैं तो कितना आया, 300। और यही पूछ रखा था दोनों 6 के स्थानीय मान, मतलब प्रारंभ में जो है और अंतिम में जो है दोनों के। तो देखिए पहला का आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और जो दूसरा है उसका 300 आ जाएगा स्थानीय मान। ठीक,
आपका ये आंसर हो जाए। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे क्या कह रखा है, देख रहे हैं आगे कह रखा है कि निम्नलिखित भिन्नों का गुणा करें। निम्नलिखित भिन्नों का गुणा करें तो देखिए पहला 1/2 दिया है इंटू 3/5। ये तो सीधा सीधा हो गया। क्या हम 3 में 1 का गुणा करेंगे 3/10, 5 दूना 10 हो जाएगा ना, ठीक। और दूसरा देखिए 7/9 गुणित 4/5। इसमें हम देख लेते हैं कि क्या कोई ऐसी संख्या है जो आपस में कट रही हो। कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कि आपस में कटे, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। 7 चौक 28 और 9 पचे 45, यानी 28/45 हो जाएगा आपका, ठीक। आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन जो तीसरा दिया है, क्या 11/5 गुणित क्या 25/22 और आगे दिया है 13/15। अब इसको हम काट लेते हैं। 11 से क्या आपका 22 कटेगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, और 5 से 25 काटते हैं, 5 पचे 25 हो गया, ठीक। अब देखिए आगे अगला स्टेप देखिए यहाँ पर हुआ है 5/2 गुणित 13/15। अब हम 5 से देख रहे हैं 15 को काट सकते हैं, 5 तिहाई 15। अब 13/3 दूना 6, 13/6 आपका क्या आंसर प्राप्त होगा इस क्वेश्चन में, ठीक। तो ये रहा आपका कहने का मतलब, वो भिन्न के गुणा के रूप में, जैसे कि भिन्न के जोड़ भी होते हैं, भिन्न के घटाना भी होते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन जो होगा अति लघुत्तरी के प्रश्न है, 2 नंबर के पूछते हैं, ठीक। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन जो है आपका क्या कर रखा है, आगे क्वेश्चन कर रखा है कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है एक खंभे को 9 सेकंड में पार कर लेती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें, है ना। तो अगर किलोमीटर प्रति घंटा में कहा है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे खंभा कहे या आदमी कहे या कोई लकीर कहे कहे, है ना। तो ऐसे छोटे स्थान जहाँ जिनकी कोई लंबाई न हो, उसको पार करने के लिए जो दूरी चली जाती है रेलगाड़ी की खुद की लंबाई होती है ना। तो आपको पता है रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 270 मीटर, ठीक। और ये 270 मीटर की रेलगाड़ी जो है 9 सेकंड में उस खंभे को पार कर लेती है। तो ये पूछ रखा है कि चाल जो आप ज्ञात करेंगे उसे किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको पता होगा चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय, है ना, दूरी बटे समय होता है। सबसे पहले हम चाल निकाल लेते हैं। चाल क्या आएगा आपका, चाल क्या हो जाएगा, देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना है, हमने आपको बताया जो दूरी चलेगा वह रेलगाड़ी की खुद की लंबाई होगी, ठीक। क्योंकि किसी खंभे या आदमी को जब भी कोई रेलगाड़ी पार करती है तो रेलगाड़ी की खुद की लंबाई क्या होती है, उतना दूरी अगर चल दे तो क्या रेलगाड़ी उस खंभे या आदमी को पार कर जाती है, ठीक। तो दूरी कितना है 270, और कितने सेकंड में पार करती है, 9 सेकंड में। अब 9 त्रिक 27 होता है, मतलब क्या 30 मीटर पर सेकंड की वेग होगा, किसका, रेलगाड़ी का। लेकिन हमको क्या बताना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। एक इसमें आया है मीटर पर सेकंड में आया है। अब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, सीधा कुछ नहीं करना है आपको। किलोमीटर प्रति घंटा में कहा है तो 18/5 से हम क्या करते हैं, सीधा सीधा इसी 30 में हम गुणा कर देते हैं। अब 5 से काटेंगे, 5 छंग क्या होगा, 30 होगा, ठीक। अब 18 का 6 में गुणा करिए, 8 छंग 48 होगा, 6 का नम 6, 6 4 10, 108 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। क्या 108 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो देखिए ये आपका डीएलएड या बीटीसी का जो आपका 9 मई से परीक्षा है ना, ये मॉडल पेपर था। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। और ये जो सेटअप था आपका, यह पहला सेटअप था, ठीक। आगे भी मैं आपको सेटअप कराऊंगा, लेकिन आपको ये देखिए और बताइए कि आपको यह क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आपके कोई साथी हों डीएलएड या बीटीसी कर रहे हों तो उनके पास भी यह मॉडल पेपर भेज दीजिए, ताकि वो भी क्या इस सेट करके समझ सके कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगला सेशन जो होगा आपका साइंस का होगा, उसको भी हम जल्द ही अपलोड कर देते हैं आपका मॉडल पेपर, ठीक। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो, एक बार फिर से मैं अगर आप क्लास पहली बार देख रहे हो, ठीक, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।